हेलो माय फ्रेंड्स, J666 वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक रीडिंग करते हैं, नई रीडिंग, और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, और पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में हुआ था, इस रिश्ते में गड़बड़, जो भी उतार चढ़ाव था, उस चीज़ को फिलहाल के लिए मिट्टी डालिए और एकदम पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखिए। तब तक मैं कार्ड को विजुलाइज कर लेता हूँ। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले समय में इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक ही उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए, प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ठीक है, जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। एक कार्ड आ चुका है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है वो जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और इस टाइम पे उनका एनर्जी क्या है, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू टारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड हो चुका है, नेक्स्ट कार्ड है जे। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है 4। ओके, नेक्स्ट कार्ड है 2 एंड नेक्स्ट कार्ड है 3 एंड नेक्स्ट कार्ड है 8। ओके गाइस, और बॉटम के आने से फिर से जे। तो जे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना गाइस। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, तो राइट ना ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाना चाहता है। और हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर को ना उनके लाइफ में कुछ ऐसे परफेक्ट इंसान का तलाश था, जो इंसान मतलब उसको देख के लगे कि हाँ ये परफेक्ट है। मतलब उसको लगता था कि दुनिया में हर कोई इंसान परफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो उसको ये नहीं पता था कि इस संसार में ना कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो परफेक्ट है पूरी तरह से, ठीक है ना, जो अपने आप में ही कंप्लीट है। लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा एक बंदा है तो बंदी की तलाश था, जो उसको नाखून से लेके बाल तक परफेक्ट हो, ठीक है ना। जिसके चलते उस इंसान ने अपना वो जो सर्चिंग चालू रखा था, उसने आपके अलावा उसने अपने लाइफ में सर्चिंग कर रहा था, फाइंड कर रहा था वैसे बंदा है तो बंदी को। और जिसके चलते ना उस इंसान ने आपने जो इस रिश्ते को एफर्ट लगा रहे थे, इस रिश्ते में आपने जान लगा रहे थे, इस रिश्ते में आपने काम कर रहा था, उसको उसके साथ लॉयल थे, उसके सारे सुख दुख में आप साथ दे रहे थे, उसका हमेशा के लिए सपोर्ट कर रहे थे, वो सारे सपोर्ट ना वो अनदेखा करते गया, ठीक है ना। वो धीरे धीरे अनदेखा करते गया, उसका लालच वो मतलब ऐसा कुछ तलाश में जारी रहा, जिसके चलते आपको मतलब ऐसा लगता है कि अरे यार इस इंसान के पीछे मैं पागल हूँ, इस इंसान के लिए मैं इतना कुछ करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन इस इंसान को है कि मेरी बिल्कुल भी रत्ती भर भी कदर नहीं है, ठीक है ना। आपने इस इंसान के लिए हो सकता है कि मंदिर से लेके मस्जिद से लेके आपने गुरुद्वार तक माथा टेका होगा, ठीक है ना, दिया जलाए होंगे आप, ठीक है ना। इस इंसान को बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से मांगा होगा, ऐसा दिख रहा है। और राइट नाउ लेकिन आपका पार्टनर भी ये हो सकता है कि गाइस, अगर आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है ना तभी मेरा रीडिंग देखे, अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट है ना तो प्लीज़ ये रीडिंग ना देखे। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है। अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट हो चुका है तो मेरा रीडिंग आप स्किप कर दे और ना देखे। ओके गाइस, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, क्योंकि कार्ड कुछ भी आ जाएगा, मैं कुछ भी बक दूंगा, आपको अच्छा बुरा लगेगा तो वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं। और ये तारों कार्ड है, ठीक है ना गाइस। तो इस रीडिंग से आप ना अपने लाइफ का कोई भी बड़ा फैसला ना लीजिए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए है और बस आप लोग के लिए हीलिंग प्रोसेस के लिए है। ओके गाइस, तो जोकर का कार्ड आया। तो गाइस, हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको जोकर कहा होगा, नहीं तो उसको ऐसा लगता है कि अगर वो इंसान आपके लिए अभी आपके पास आएगा, आपसे बातें करेगा, आपको कॉल करे, तो आप उनको हो सकता है कि आप उनको जोकर समझो, ठीक है ना। आप उनको बोल दो कि जोकर, नहीं तो आप बोल दो कि आया उठ पहाड़ के नीचे, ठीक है ना। इस तरह से आप ना उसको इंसल्ट कर दो या तो उसको ना ऐसा कुछ बोल दो जो उसको हर्ट हो जाए, जिसके चलते भी वो इंसान ना आपको अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहा है। लाइक मतलब वो इंसान 5D में मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, 5D लेवल में वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन 3D लेवल में हो सकता है अभी भी आपसे मुंह छुपाए घूमते होगा इंसान,
ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है, ये है 10 नंबर का कार्ड है। तो गाइस 10 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, अपना हस्बैंड या वाइफ के लिए देखने आए, नहीं तो हो सकता है आप लोग लिविंग में रहा हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का मतलब अच्छी तरह से, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग ना अगर क्रश भी हो ना, फिर भी आप लोग ना एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। नो डाउट आप लोग एक दूसरे को साथ पाकर, एक दूसरे का चेहरा देखकर ही आप लोग का सुकून मिलता था, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे के साथ ना भले बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ आप लोग का, लेकिन आप लोग का ना मन ही मन में आप लोग एक दूसरे को फैमिली मेंबर मान चुके थे, ठीक है ना। एक दूसरे को फैमिली मेंबर के साथ आप लोग एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी फील करते थे। एक आप लोग का रिश्ते में ना मजबूत था, बॉन्ड था, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से बहुत, और ऐसा बॉन्ड था आप लोग का रिश्ता कि कोई भी बाहरी लोग नहीं आके तोड़ सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो उसका फैमिली मेंबर है ना, उसी मतलब फैमिली मेंबर के चलते मतलब घर के ही इंसान लोगों ने उसका लाइफ को मतलब चेंज कर दिया होगा। हो सकता है कि उस फैमिली मेंबर को उनको कोई हो सकता है जिसको आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, नहीं तो आपके साथ उस उनका जो भी है रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता था, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। और जिसके चलते ये भी देखा जा सकता है कि वो इंसान ना, हो सकता है कि उसको भी ऐसा पूरी तरह से मतलब फील हो गया था कि मेरी फैमिली मेंबर कभी नहीं मानने वाला, ठीक है ना, और मैं अपने फैमिली मेंबर से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर लूँगा। वो अपने फैमिली के चक्कर में ना उसने आपका बलिदान दे दिया, आपका प्यार का बलिदान दे दिया, ठीक है। अभी यह दिख रहा है कि वो इंसान ना उसके पास सब कुछ है, अभी राइट ना हो सकता है उसके पास सब कुछ है, पैसे उसे सब जो भी वो पाना चाहता है। हो सकता है कि वो इंसान किसी के साथ रिलेशन भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है गाइस, ऑब्वियसली फुलफिलमेंट को दिखाता है। लेकिन अगर वो किसी के साथ रिलेशन में भी है ना, लेकिन आपके जैसा जो एक फील था ना, फैमिली वाला वाइब्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप लोग का एक सोलमेट वाइब्स था ना, वो वाइब्स नहीं आ रहा है, ठीक है ना। भले वो इंसान जुड़ गया होगा, उसका फैमिली के कहने पे उसने शादी किया होगा किसी और के साथ, 10 नंबर बता रहा है, ठीक है ना, ये तो रिलेशन में आ गया होगा, नहीं तो उनका रिलेटिव में कोई हो सकता है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन जो भी चल रहा है ना, उसको वो पीस नहीं दिला पा रहा है जो आपके साथ पीस रहता था, क्योंकि वो इंसान आपके साथ रह के एक सच्चाई का उसको था, ठीक है ना, एक सच्चाई था, एक इस रिश्ते में जान था, इस रिश्ते में आप लोग दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक कर रहे थे, ठीक है ना, वो दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। लेकिन बीच में वो लोग का हो सकता है कि किसी ने मेंबर ने आप लोग के बीच में बहुत टांग अड़ाने की कोशिश की, जिसके चलते आज आप लोग दूर हो। लेकिन वो कहीं पे भी हो, कैसा भी क्यों ना हो, वो इंसान आपको ही अपना फैमिली मेंबर, अपना ही परछाई मानता है वो इंसान। भले आप लोग आज दूर हो, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ऐसा ही सोच रहा है कि आप आज भी उनका साया हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है 6 नंबर का कार्ड गाइस, आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में छोड़ के चले गया था। वही सेम टू सेम बातें, हो सकता है फैमिली मेंबर का बहुत ज़्यादा प्रेशर किया होगा उनको लाइफ में, ठीक है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो फैमिली मेंबर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा दिख सकता है। नहीं तो हो सकता है कि वो इंसान ना बहुत मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान छोड़ो जाने दो। फिर 6 नंबर का कार्ड ये बता रहे कि उस इंसान ने आपको पास में छोड़ के चले गया था। अगर आप लोग शादीशुदा तो हो सकता है उसने बच्चे भी लेके गया होगा। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हुआ तो उसने महंगा गिफ्ट दिया होगा, आईफोन वगैरह कुछ भी, तो वो भी मांग के लेके गया होगा वो इंसान। अगर कुछ दिया भी नहीं होगा, उसने अपना इमोशन दिया होगा, प्यार शो किया होगा, तो वो अपना इमोशन भी, अटैचमेंट भी उसने हटा लिया होगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल इस रिश्ते में उस इंसान ने आपको मूव ऑन करके चले गया था, इस रिश्ते को छोड़ के चले गया था वो इंसान। लेकिन ऐसा दिख रहा है उस इंसान ने जो छोड़ के जाके जो भी किया इस दुनिया में, जैसा भी किया, लेकिन उसको ना वो खुशी महसूस नहीं हुई। हमेशा एक मतलब दुख भरी जिंदगी उसने जिया। और जब से वो इंसान आपसे दूर गया ना, तब से वो इंसान ना दुखों में ही है। दुख का बादल उससे हटने को ही नाम नहीं लेता है। अगर एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी परेशानी उसके सामने तैयार बैठी रहती है, आ जाओ बेटा मैं इधर ही हूँ। मतलब उसको समझ में नहीं आता। आपका पार्टनर को लगता है कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ है, मेरे लाइफ में फैमिली कहने के लिए मेरा पति है, मेरा लाइफ में फैमिली कहने के लिए मेरे मम्मी है, जो भी है सब कुछ है उनका लाइफ में, पैसा घर गाड़ी जो भी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं उसको क्या लगता है कि मेरे दिल में अभी भी वो फुलफिलमेंट नहीं है, ठीक है ना।
मैं सैडनेस से हूँ, भले मैं कितना भी शो कर लूँ, कितना भी लोगों का साथ मतलब बैठ लूँ उठ लूँ, अपने इमोशन को छुपा लूँ, लेकिन मेरा जो एक सैडनेस है ना वो कोई नहीं जान सकता। अभी आपका पार्टनर के अंदर ना एक सैडनेस है और एक ऐसी गहरी साइलेंट है ना, वो खाली वो ही जानता है। और वो गहरी साइलेंट ना वो किसी को बता सकता है ना किसी से शेयर कर सकता है, वो खाली सिर्फ मन में ही है। और वो साइलेंट आपको याद करता है, वो साइलेंट आपको याद करता है, आपको मिस करता है। और जब भी वो इंसान अकेला होता है ना अपने लाइफ में, फुर्सत मिलती होंगी उसको फैमिली मेम्बर से, नहीं तो उसके जो भी है जैसा भी है, तो तब जाके वो इंसान आपको दुख लगता है, उसको रोना भी आता है, ठीक है ना, कि उसने पास्ट में आपको छोड़ के जाके ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। काश वो आपके साथ ही रहता तो वो कितना खुश रहता। भले आपके पास कम बेसी कुछ भी था, लेकिन एक फुलफिलमेंट था, ठीक है ना, एक सच्चा प्यार था, एक सच्चा साथी था। उनको मतलब पूरी तरह से दोनों ही मतलब 10 नंबर के कार्ड है, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे समय भी बिताए होंगे, ठीक है ना, एक साथ। ऐसा नहीं है कि आप लोग खाली बुरे समय बिताए होंगे, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है जब उनके लाइफ में थोड़ा प्रेशर आया, इस रिश्ते में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो उस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते को मतलब छोड़ के आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको भले ही छोड़ के गया, लेकिन आज भी वो दुख मनाता है आपका इस बात को, उसको पछतावा है, ठीक है ना। किस बात की पछतावा? क्योंकि उनको जितना भी मिल रहा है ना, सब कुछ है उनके लाइफ में, फिर भी ना उसको वो कमी पूरा नहीं कर पा रहा है। एक रहता है ना एक वो चीज़ अंदर से दिल में खाई हुई चीज़ें, ठीक है ना, वो अंतर मन का जो बात है ना, वो मतलब वो खाली है, ठीक है ना, वो पूरा कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप। तो ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, वो यू टर्न लेना चाहता है जहाँ पे भी आपसे उसको छोड़ के जा रहा था, और अभी आपसे छोड़ के जाके उसका ही हालत बिगड़ रहा है, ठीक है ना, उसका ही हालत बिगड़। उसको लगता है आपका पार्टनर की जब से आपको छोड़ के गया ना उस इंसान ने, तब से उसने ना खाई में गिरते गया। वो जितना आपसे दूर गया उतना ही खाई में दहते गया, और जितना आपसे दूर गया उतना ही खाई में गिरता। तो उस खाई से रिटर्न आना चाहता है, ठीक है ना, और उस खाई से रिटर्न उसको उभार पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका साथ, आपका प्यार, ठीक है ना, आपके साथ जस्टिस, आपके साथ न्याय। क्योंकि उस इंसान ने ना ऐसे भी दिख रहा है कि पास्ट में आपको बेटर समझता था, लेकिन उसको ना बेहतरीन की तलाश थी, तो उसने ना बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे निकल गया। लेकिन गाइस ऐसा दिख रहा है जोकर का कार्ड, क्योंकि जोकर ना अगर काम बनाता है ना तो काम बिगाड़ना भी जानता है, ठीक है ना। तो जोकर मतलब श्री कृष्ण भगवान, जो जिसने ना बहुत ज़्यादा वो उड़ रहा था ना, जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, हो सकता है कि श्री कृष्ण भगवान ने उस इंसान को, आपका पार्टनर को ना बहुत सारे उसको चीज़ें ऐसे दे के रखी है, ठीक है ना, उसमें मतलब गॉड गिफ्टेड है, हो से खूबसूरत हो, दिखने में फिगर उसका अच्छा हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव हो, ठीक है ना, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके पास। और हो सकता है कि वो इंसान का मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज़्यादा है। जो इंसान, वो आपका पार्टनर जो मैनिफेस्ट करता है वो उसको पा लेता है, ठीक है ना। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस बंदा या तो बंदी हो सकता है आपका पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन पास्ट में उसने जो भी किया, जैसे भी किया ना, उसको लगता है कि उसने ना बस सिर्फ और सिर्फ एक सैडनेस को ही अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि उनको ना आपके साथ जो फील रहता था ना, जो भी आप दोनों का रिश्ता था जैसा भी था, ठीक है ना, लेकिन आपके साथ एक फुलफिलमेंट था, ये तो बात देखा जा सकता है। और वो आज के डेट में बिल्कुल भी खुश नहीं, ये भी देखा जा सकता है। और ये भी देखा जा सकता है कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। 6 नंबर का कार्ड ये भी बताना चाहता है कि वो इंसान रिटर्न आना चाहता है आपके लाइफ में, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है कि उस इंसान ने ना आपको ऐसे सिचुएशन में छोड़ के चला गया होगा आपको, जिस टाइम पे उस इंसान को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो इस टाइम पे भी ये भी दिख, और ये भी दिख रहा है कि उसने जो भी मतलब बेहतरीन के पीछे भागा था ना, वो बेहतरीन ना उसका मतलब काम नहीं आया, ठीक है ना। जिसके पीछे उसने बहुत ज़्यादा समय लगाया, एफर्ट लगाया ना, वो चीज़ उससे भी, आपसे भी बदतर गुजरा निकला, ठीक है ना। उसको अपने में ही शर्मिंदा है कि उसने एक ना हीरा को छोड़ के उसने कोयले को चूज कर लिया, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि खूबसूरती चेहरा ना एक दिन की खुशी दे सकती है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा ज़िंदगी भर साथ निभा सकता है, ज़िंदगी भर खुशी दे सकती है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने चमक धमक में आके बहुत ज़्यादा ऐशो आराम, जो भी लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, सीधी सी बात है। इस तरह इस 3 कार्ड से तो यही चीज़ पता लग रही है, ठीक है ना। तो गाइस मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ, तो राशियाँ यही है कि सारे राशि वाले के लिए ये रीडिंग है, ओके गाइस। तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला कार्ड यूनिवर्स की तरफ से आया था
तो यूनिवर्स की तरफ से सबसे पहले कार्ड क्या आया, एकदम धीरे से देखूंगा, 2 नंबर के कार्ड आया गाइस, नीचे भी 2 नंबर ही है, तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 222 दिखते होंगे, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। 2 नंबर का एनर्जी आ रहा है 222 का। और नेक्स्ट ये भी लग रहा है 2 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको इग्नोर किया, आप भर भर के आपको इग्नोर किया। हो सकता है कि आपका पीछे में भी उसका बिहाइंड में कोई रिश्ता चल रहा था, किसी के साथ कनेक्शन था, जिसके चलते आपको इग्नोर किया था। वो नहीं चाहता था कि उनके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है ना प्रेजेंट मोमेंट में, वो आपको नहीं बताना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में कुछ भी आपको पता चला है, रत्ती भर भी बात पता चले, क्योंकि वो इंसान नहीं चाहता था, जिसके चलते वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था। और इतना इग्नोर कर दिया, इतना इग्नोर कर दिया कि आपको खुद में शर्म आने लग गई, ठीक है ना, कि ये इंसान प्यार भी करता था या नहीं, या सिर्फ मेरे साथ ऐसे ही मतलब टाइम पास क्या है। क्योंकि आपका पार्टनर का इग्नोर करने का भी कारण ये था, आपसे हाइड एंड सीक खेलने का भी कारण तो ये था, मुंह छुपाने का कारण भी ये था, क्योंकि वो इंसान 2 राह पे था, ठीक है ना। वो सोच रहा था आपको चुनूं या वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपके अलावा उसको चुनूं, ठीक है ना, जिसके चलते उस इंसान का 2 राह के चलते ना उस इंसान ने ऐसा देखा कि आपको इग्नोर किया और आपको ना ऐसा फील दिलाया कि आपके उनका लाइफ में ना आप कुछ भी डिजर्व नहीं करते, नथिंग, आप उनके लाइफ में नथिंग हो, ठीक है ना। अपना जो इमोशन था आपका पार्टनर का, जो प्यार था, उसने छुपाया, हाइड किया और आपको पूरी तरह से ये शो कर दिया कि नहीं, उसके लाइफ में तो आप कोई डिजर्व नहीं करते, कोई वैल्यू नहीं करते। तो आपने भी ये देखा कि चलो ठीक है, अगर मैं कुछ तुम्हारे लाइफ में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ डिजर्व ही नहीं करता, तो मैं क्यों हूँ इधर, मैं किस लिए हूँ खड़ा इधर। तो आपने भी इग्नोर करने लग गया। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर भले आपको इग्नोर करता था, लेकिन अपने इंट्यूशन को उसने दबा दिया था, उसका चाहत को उसने गला घोट दिया था। क्यों? क्योंकि उस सेकंड सिचुएशन के चलते, सेकंड सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, नो मैटर, उसका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, नहीं तो उसका फ्रेंड्स भी हो सकता है, जिसके चलते उसने इमोशन को छुपा लिया। लेकिन आज का डेट में राइट नाउ आपका पार्टनर खुद ही रो रहा है कि उन्होंने वो जो छुपाया था, आप लोग इग्नोर किया था, आपको दूरियां देती थी, आपको दूरी अपने से दूर कर दिया था, ठीक है ना, वो बिल में जाके छुप गया था, तो उसी का क्या था और आज उसी के ऊपर ही पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंसान जिस भी परिस्थिति में है ना इस टाइम पे, वो आपको बहुत मिस कर रहा है और आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है। उसको अंदर से चीख चीख के उसका अंतरात्मा, उसका दिल ये बोल रहा है कि मैं उसी से प्यार करता हूँ, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसी के लिए ही हूँ। आपका पार्टनर ना, उसका दिल अंतरात्मा चीख चीख के बोल रहा है। लेकिन हो सकता है कि वो किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, मस्ती कर रहा है, लेकिन उसका दिल अंतरात्मा ना आप ही के साथ है आज भी, ठीक है ना। आपसे कोई वो लेके ही नहीं जा पाया, कोई भी आपका जगह ले नहीं पाया। भले उसने आपको इग्नोर करके रखा है, आपसे दूरियां बना के रखा है, लेकिन आपका जो प्यार, आपका जो साथ, आपका जो केयरिंग नेचर, आपने जो उसको दिखाया था ना अपने रिश्ते में रह करके, वो जो उसको वो चीज़ कोई नहीं जीत पाया। आपका पार्टनर का ना आपका साथ जो उसने, हो सकता है पास्ट में उसने खुद ही लालच में आ गया था, लेकिन लालच में भले वो गया था, शायद उनको लगा होगा कि वो इंसान जिसके पास गया वो भी उसको प्यार देगा आपकी तरह, अनकंडीशनल प्यार, ठीक है ना। तो उसको ये नहीं पता था, ठीक है ना, तो वो चले गया था, फिसल गया था उसका पैर, ठीक है ना, जो भी हो गया था। लेकिन वो इंसान ये दिख रहा है कि उस 2 राह से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उसको एकदम अंदर से, आत्मा से चीख चीख के ना ये चीज़ रियलाइज हो गया है उसको कि उसका अंदर आत्मा में ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही प्यार है, आपके लिए ही सच्चा इमोशन है, ठीक है ना। जो इंसान छुपा के बैठा था, अभी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसका ही इग्नोरेंस ना आज उसको ही लेके डूबा। उसको ऐसा लगता है आपका पार्टनर को, काश मैं उस टाइम पे इग्नोर नहीं किया होता, काश मैं इतना दूरियां नहीं लाता होता, काश मैं उस टाइम पे कुछ एफर्ट लिया होता, काश मैं ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देता उस इंसान को, आपको, ठीक है ना। काश में रह गया आपका पार्टनर। और अभी दिख रहा है कि आप भी उनको काश ही बना दिया। आपने भी बोला कि जहाँ पे बैठा है उधर ही बैठा रहे, ठीक है ना, आने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने भी ऐसी तरह से मुंह फेर दिया होगा इस इंसान को, क्योंकि आपने ना इस इंसान का बिहेवियर को देख देख के ना आपको लगता है कि मैं इस इंसान से जितना दूर रहूँगा उतना ही बेटर रहूँगा, आपको ऐसा लगता है। क्योंकि उसने ना आपको बहुत ही अनहोनी दर्द दिया, ठीक है ना, अनहोनी घाव दिया। मतलब जो घाव आपको बाहर से खून नहीं निकला आपका, लेकिन आपको ना अंदर से पूरा गहरा घाव दिया, ठीक है ना, उस इंसान ने।
नेक्स्ट कार्ड है जे नंबर का कार्ड। गाइस आपका पार्टनर या तो आपका नाम जे से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो आप दोनों के बीच में जो है फुटबॉल का काम कर रहा है वो उसका नाम जे से स्टार्ट हो सकता है। और जे नंबर का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में रहता है, हमेशा गुस्सा नाक में लेके घूमता है वो इंसान, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। हमेशा जल्दीबाजी अकड़ू, और हो सकता है कि उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो, ठीक है ना, किसी बात को लेकर हो सकता है, नो मैटर किसी चीज़ को लेकर घमंड हो सकता है। और जो घमंड बोल रहा हूँ ना मैं अपना इंट्यूशन से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों कार्ड को रीड करके मेरा एक मन में आ रहा है कि ज़रूर ऐसा हुआ होगा, ठीक है, ये मेरा इंट्यूशन है। तो गाइस जे नंबर कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना हमेशा घोड़े पे रहता था, ठीक है ना, घोड़े पे बैठ के डिसीजन लेता था वो, जिसके चलते उसको भी पता है कि उसने उसका इस बिहेवियर से इस मतलब जो भी उसका सिचुएशन है इसके चलते ना उसने काफ़ी ऐसे सिचुएशन भी पैदा कर लिया अपने लाइफ में जो उसके लिए ही बुरा है, उसके लिए खराब है, ठीक है ना। आपका पार्टनर हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में काफ़ी सारे दुश्मन हो, ठीक है ना। क्यों दुश्मन है, उसका आदत से। और हो सकता है कि ऐसे ऐसे दुश्मन है आपका पार्टनर का जो मुंह पे बहुत अच्छा बोलते होंगे लेकिन पीठ पीछे षड्यंत्र रचता होगा, ठीक है ना, इस तरह से। वो भी ऐसा भी दिखा जा रहा है जे नंबर के कार्ड से कि आपका पार्टनर ना ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, ठीक है ना, आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ताक झाक कर रहा है, आपको देख रहा है और आपके साथ ना अभी राइट नाउ फेस टू फेस मिलना चाहता है। उससे ना उसको कुछ बहुत सारे ऐसे बातें होंगे जो आपसे करना है, ठीक है ना, डायरेक्टली आपसे फेस टू फेस बातें करना, क्या है क्या नहीं है पूरा, ठीक है ना, इस तरह से। और बहुत हो चुका, उसने आपको इग्नोर किया और ये दिख रहा है कि उसको तब तक फर्क नहीं पड़ रहा था जब तक वो इग्नोर कर रहा था। जब आपने इग्नोर करने लग गया ना तब उसको फर्क पड़ने लग गया कि आपने कैसे इग्नोर कर लिया, हाउ डे यू, तुमने मुझे कैसे इग्नोर कर दिया। मतलब जब आपने उसका असलियत दिखा दी उसको, उसने जो आपको दिया उसने आप भी उसको रिटर्न दे दिए, तब उसको लगा कि तुमने कैसे मुझे ये किया, ठीक है ना। वो इतना टाइम से कर रहा था अपने मनमानी, उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने करने लग गया ना तो उसका गुस्सा आ गया। अभी वो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ठीक है, आपको लेकर कि आपने क्यों उसको इग्नोर किया इस तरह से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी एक्शन लेना चाहता है, उसको लगता है कि बस हो गया, बहुत इग्नोर कर लिया, बहुत सोच लिया, बहुत विचार कर लिया, अभी सोच विचार के समय नहीं, सीधा करने का बारी है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर और वो इसे सोच विचार में बैठा नहीं रहना चाहता है, ठीक है, खड़ा होना चाहता है, कुछ करना चाहता है अपने लाइफ में। उनको लगता है कि अगर ये पल भी निकल गया तो सोच लो मैं वैसे ही बैठा रह जाऊंगा, ठीक है ना, और मेरा ऐसे ही हालत गुजरेगी। तो नेक्स्ट कार्ड है 4 नंबर। गाइस 4 नंबर का कार्ड ये बताता है कि आप लोग का हो सकता है कि अरेंज मैरिज हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। और नहीं तो ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जब इस रिश्ते में थे ना आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे, खुश थे, जैसे मैंने पहले बोला था सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स वाइब्स ऐसा। और हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डबल वन भी दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फिर से वही पल जीना चाहता है जो पहले उसने जिया था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको किस लिए जीना चाहता है, क्योंकि इसलिए जीना चाहता है वो क्योंकि आपके साथ जो पल बिताए थे ना वो आज भी भूल नहीं पाया। आज भी हो सकता है कि आपका दिया हुआ गिफ्ट ना आपका पार्टनर के पास है, आपका फोटो है, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको बहुत मिस करता है, आपके साथ बिताए उस पल को मिस करता है। इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी के शादी में गया हो, किसी का मतलब कुछ पार्टीज में गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर पे भी कुछ सेलिब्रेशन चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी लोगों के साथ घिरे हुए हो सकता है कि आपका पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो जहाँ पे भी घिरे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो आपको ही सोचता है, आपके अपने ही याद में सोचता है। अगर वो किसी का शादी में है तो वो शादी को देखकर आप दोनों को विजुलाइज करते हैं कि एक दिन आप लोग भाई ऐसे शादी होंगे, इस तरह से, ठीक है ना। और वो इंसान इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट है 2 नंबर। गाइस ऐसा दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर के पास 2 चॉइसेस था, ठीक है ना। एक आप थे, एक उसका फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, नहीं तो कोई उसका फ्रेंड हो सकता है, जिसके चलते उसने 2 सिचुएशन था। और अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके साथ जो रिलेशन था ना, लव रिलेशन, उसको ना थोड़ा उसको मुश्किल लगता था, कॉम्प्लिकेटेड लगता था कि आपके साथ थोड़ा आगे जाना मुश्किल है। तो उसको हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स है, नहीं तो उसको जो भी उसका आसपास, नहीं तो उसका जो भी स्टडी सेंटर है, नहीं तो जहाँ पे भी वो काम करता है, बिजनेस है, जो भी है, वहाँ से उसको मिला होगा और बहुत ही ज़्यादा उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, बातें करना, सुबह से लेकर शाम तक रहना, तो वो बहुत ही ज़्यादा बैठा बैठा ही मिल रहा था, ठीक है ना।
एक आप लोग का रिश्ता था जो लॉन्ग डिस्टेंस था, थोड़ा दूरिया था, और थोड़ा आप लोग का रिश्ते में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है ना, थोड़ा मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था, ठीक है ना। लेकिन उस इंसान ने, हो सकता है कि उसने इस मुश्किल को ना मतलब नामुमकिन में दफना के इस रिश्ते को किसी इजी रिश्ते को चुन लिया उसने, ठीक है ना। जो भी उसका अदर ऑप्शन था उसने चुन लिया, जो भी अदर ऑप्शन था, तो और आपको पीठ दिखा दिया, ठीक है ना, उसने ऐसा किया उसने। और नेक्स्ट लेकिन ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने जो भी सोच के किया था ना, उसका उसमें फुलफिलमेंट नहीं हुआ, क्योंकि एक बार ही मिलता है, ठीक है ना, इस दुनिया में एक ही चाहे कितने से भी प्यार क्यों ना कर लो, हर इंसान अलग अलग वाइब्स के रहता है, अलग अलग क्रिएटिविटी रहता है, अलग अलग माइंडसेट में रहता है, ठीक है ना। आपका जो माइंडसेट था ना बहुत ही ज़्यादा एक प्योर पॉजिटिवनेस था, और आप लॉन्ग टर्म के लिए थे, ठीक है ना। आपने हमेशा के लिए इस इंसान को अपनाया, ठीक है ना, और हमेशा पूरा ज़िंदगी भर अपनाना चाहते, ज़िंदगी भर इस इंसान का साथ देना चाहते। लेकिन आपका पार्टनर ने वो जो उसको लगा हो कि सारी दुनिया के लोग एक जैसे हैं, तो उसको पता नहीं था कि अगर कोई दाना फेंक रहा है ना चिड़िया को लिए, तो ऐसा नहीं कि चिड़िया को खाना ही खिलाना चाहता है, चिड़िया का अच्छा सोच रहा है, नहीं नहीं, कोई कोई जो दाना खिला रहा है ना, तो चिड़िया को फंसाने के लिए, जाल में फंसाने के लिए भी खाना खिलाता है। तो आपका पार्टनर को वो नहीं दिख रहा था कि वो जो दाना पड़ा हुआ है ना, वो उसको फंसाने के लिए पड़ा हुआ है, क्या उसको ग्रोथ करने के लिए बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को नहीं दिख रहा था, लेकिन आपने जो एफर्ट लगाया था उसने भूल गया था सारे, आपका ना जो भी एफर्ट लगाया था, आपने जो भी अच्छा किया था ना, उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, फैमिली मेम्बर के लिए, उन्होंने सारा कुछ भूल दिया था और आपको पीठ दिखा दिया था। इतना सालों से आपने जो मेहनत करके आ रहा था इस रिश्ते में ना, आपको पल भर में आपका पार्टनर ने ना थू फेंक दिया, सारा पानी पानी किया गया में पानी फेर दिया उसने, ठीक है ना, गोबर लगा दिया उसने सारा चीज़ में, ठीक है ना, आपका उम्मीद में उसने कचरा फेंक दिया उसने बहुत गलत किया उसने। लेकिन ऐसा ही दिख रहा है कि अभी वो इंसान ना, उसको समझ में आ गया जब उसको ठोकर मिली, क्योंकि उसको ना फुलफिल नहीं हो रहा है वो चीज़। भले उसने साथ दिया होगा, किसी पे हाँ मिला होगा, लालच में गया होगा, तो वो कहते हैं ना कहीं पे अगर हम लालच में, नहीं तो किसी स्वार्थ में, नहीं तो किसी चीज़ को लेकर हम लोग रिश्ता बनाते हैं ना, वो रिश्ता कभी नहीं रहती है, ठीक है ना। किसी का मतलब बहकाव में आकर, नहीं तो किसी का मान सम्मान रखने के लिए रिश्ता बनाया, तो वो सब रिश्ता कभी नहीं टिकते, एक ना दिन टूटी जाती है। और जो रिश्ता दिल से बनता है ना, वो कभी नहीं टूटती, और चाहे वो दुनिया वाले उसको तोड़ने की कोशिश करें, लेकिन वो रिश्ता दिल से बना हुआ रिश्ता कभी नहीं टूटती। और एकदम और लालच से बनाया हुआ कितना भी एफर्ट कर ले, लालच से और किसी मजबूरी में बनाया हुआ रिश्ता ना, कितना भी एफर्ट कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, वो रिश्ता बनता ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा ही हालत आपका पार्टनर का है। उन लोगों ने काफ़ी कोशिश कर लिया आपसे दूर जाके, किसी और के साथ समय बिता के, घूम फिर के जो भी है, लेकिन पूरा दुनिया घूम लिया उसने, लेकिन आपका जैसा सपोर्ट करने वाला, आपका जैसा उसको ना प्यार देने वाला अनकंडीशनल, उसके लिए ना मतलब अपनी ज़िंदगी को सौंप देना, वैसा इंसान उसको नहीं मिला, जिसके चलते वो इंसान ना अभी एक अच्छे समय का इंतजार कर रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर, और आपका वो अच्छे समय देख के वो इंसान आना चाहता है, ओके, आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है। उनको लगता है कि उनका जो दुनिया है ना, वो आपके पास इर्द गिर्द ही घूमते रहता है, ठीक है ना। वो आपके, उसका मन है ना आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहता है, कि वो आप बस 24 घंटा आपके बारे में सोचता है, इस टाइम पे आप ये कर रहे होंगे, उस टाइम पे आप ये कर रहे होंगे, आप सो रहे होंगे, आप जग रहे होंगे, इस तरह से आपके लिए सोचते रहते हैं। और ये हमेशा सोचते रहते हैं काश आपके दिल में, उनको लगता है कि आपने ना इस इंसान को पीठ दिखा दिया है, क्यों इस इंसान का बिहेवियर पास्ट में बहुत ज़्यादा रूट रहा होगा और बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर किया होगा। आप इस इंसान को इग्नोर का देवी, नहीं तो इग्नोर का देवता भी बोल सकते हो, ठीक है ना। भर भर के आपको इग्नोरेंस मिला था इस इंसान से, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट ना वही इंसान आपको जब साइलेंट हो गया, आप साइलेंट हो गया, आप भी इस इंसान से मुंह फेर लिया, तब जाके उसको रियलाइज हुआ। रियलाइज होने का एक कारण और भी है, क्योंकि उसको वो खुशी नहीं मिला, वो शांति नहीं मिला जो आपके साथ मिलता था। भले उसने एक मतलब इजी रिश्ते को चुन लिया, ठीक है ना, जो इजी रिश्ते को चुन के चले गया था वो। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है 3 नंबर का कार्ड। 3 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि काफ़ी लंबा समय हो गया आप लोग के बीच में दूरियाँ आ गई, ठीक है ना, बहुत टाइम हो गया। और ये दूरियाँ के कारण सिर्फ और सिर्फ वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, उसका फैमिली मेम्बर हो सकता है, नहीं तो कोई उसका फ्रेंड हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी ही हो सकता
सकता है, जिसके चलते आप लोग का ये दूरी आई है, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपका पार्टनर पास में ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का अट्रैक्शन में आ गया होगा। हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन में दिखने में खूबसूरत हो, और हो सकता है कि बहुत ही माइंड शातिर हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ना उसका ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का चाल को समझ ही नहीं पाया कि वो आपका पार्टनर, वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है एक इतना चालू इंसान है कि आपका पार्टनर को तो मतलब बहला ही रहे, मतलब कुछ ऐसा ही मतलब गोल मोटल करके ना अपने लाइफ में रखना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर भी हो सकता है कि पास्ट में ना उसको इतना गुस्सा था, ईगो था, जिसके चलते उसको ना आपको ना दुख देने का सोचा था। उसने आपको तड़पाने के लिए सोचा था। उसने लगा था कि रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी तड़पाता हूँ किसी और के साथ जाकर, ठीक है ना। एकदम बचकानी इमेच्योर स्वभाव में उसने जाके क्या किया, उसने आपको तड़पाने के चलते, आपको रुलाने के चलते, आपको किसी और के साथ जाके जलस फील करवाने के चलते वो इंसान चले तो गया था किसी और के साथ। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी बहुत शियाना निकला, जिसके पास भी गया था उसने भी ना आपका पार्टनर को कब्जा कर लिया, ठीक है ना, अपने कंट्रोल में कर लिया। जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि अरे यार, मैं तो इसको सिर्फ फ्रेंडशिप करना था, मेरे को इसको जलाने के लिए मैं इसका पास आया था, या तो इससे अट्रैक्शन हुआ था, ठीक है ना, ऐसा मेरा कुछ भी इंट्यूशन नहीं था कि इसमें इससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं फंस गया। जिसके चलते आपका पार्टनर को अपने ऊपर भी गुस्सा आता है, अपने किए ऊपर भी गुस्सा आता है कि पास्ट में मैंने ऐसा किया ही क्यों, ठीक है ना, ऐसा करके मुझे आखिर मिला क्या मिला, दूरियां मिला, आपसे दूरियां मिला, आप दूर हो गए। आप अभी चाहते ही नहीं हो कि ये इंसान आपके लाइफ में फिर से वापस आओ, क्योंकि आपने पास्ट में हो सकता है कई सारे मौके दिए होंगे इस इंसान को, बहुत ज़्यादा गलती की होगी इसने, आपको बहुत उल्टा सीधा बोला होगा। दुनिया की कोई एक ऐसा गाली नहीं हो जो उस इंसान ने आपको नहीं बोला होगा, कमीना से लेके नीच तक उसने बोला होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना उस इंसान के बारे में भी नहीं सोचना चाहते हो, आपका पार्टनर के बारे में। आप अगर रीडिंग क्यों देख रहे हो मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से ये भी लग रहा है कि वो इंसान ना, ये दिख रहा है कि काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है आप दोनों के बीच में, और वो ना अभी रह नहीं पा रहा है, इस दूरिया को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आपका पार्टनर हो गया, उसको लगता है कि बस हो गया, अब और वक्त मुझे नहीं लेना है, ना ही मैं देना चाहता हूँ। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने अपने ईगो का चलते भी वो इंसान खाली वेट एंड वॉच कर रहा था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि वो अगर आगे से आएगा तो उसको ईगो हर्ट हो जाएगा। जिसका आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, ठीक है ना, अहंकार हो सकता है उसका मन में बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो अगर आपका पार्टनर को बोलेगा अहंकार को चुनो और आपको चुनो, तो वो इंसान अहंकार को ही चुनेगा, आपको नहीं चुनेगा, जिसके चलते वो उसने छोड़ के चले गया था। तो आप भी यही सोचते हो कि वो इंसान अच्छा है, अहंकार का साथी रहे, वो और वो अहंकार बहुत मस्त जोड़ी है, तो आपने भी उसका साथ को, तो ऐसे करके आप इस रिश्ते से मूव ऑन करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट 3 नंबर का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो भी रिश्ता जोड़ा था, जो भी उसका बहकाव में आदत जैसा भी हुआ किया था उसने, ठीक है ना, आपके साथ गड़बड़, तो वो सारे गड़बड़ को ना एक सही से उसने दिशा देना चाहता है, मतलब एक दिशा देना चाहता है, सबको सॉल्व करना चाहता है, और सबको पीछे छोड़ के वो आपके हाथ थामना चाहता है, ठीक है। आपके लिए वो सबको पीठ दिखाने के लिए अभी रेडी है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना कोई गलती नहीं मिल रहा है जो उसको मतलब धक्का उक्का मार के कुछ गाली गलौज करके भगा दे। नहीं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ में भी बहुत रूड बिहेवियर कर रहा है। क्यों रूड बिहेवियर कर रहा है? ताकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन खुद आपका पार्टनर को छोड़ के चले जाए, ठीक है ना। इसलिए उसको भी चिल्ला रहा होगा, उसके ऊपर भी भड़क रहा होगा, गाली दे रहा होगा। आपको तो पता है आपका पार्टनर कितना इस तरह से भड़कते रहते हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा नाक में गुस्सा लेके चलते रहता है, आपको तो पता ही है। तो वो इंसान उसको भी ऐसा कर रहा है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पार्टी है ना, बहुत ज़्यादा शियाना है, उसको पता है आपका पार्टनर का आदत, तो उसका सब सह रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को हो सकता है वो इंसान प्यार नहीं करता होगा, किसी मतलब से उसके साथ रहा होगा, जिसके चलते ना वो इंसान ना जब तक उसका मतलब पूरा नहीं होगा ना उस इंसान का, तो आपका पार्टनर को छोड़ने से वाला में से नहीं है। इस तरह से भी हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना अभी पूरी तरह से अपने लाइफ में ना सबको इग्नोर करेगा। जैसे आपको इग्नोर किया ना, आपको दूरियां बनाया, तो उसने अपने लाइफ में जितने भी ऑप्शन थे उसका आजू बाजू में जिसके साथ भी वो बहुत ज़्यादा मतलब
नैन में टक्का करता रहता, उन सभी लोगों को भी उसने दूर कर दिया। अभी वो इंसान ना अपने ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को नीट एंड क्लीन बनाना चाहता है। नीट एंड क्लीन बना के वो इंसान आपके लाइफ में फिर से एंट्री करना चाहता है। ओके, हो सकता है कि वो इंसान आप स्टार्टिंग में आकर आपके साथ झगड़ा ही करे। स्टार्टिंग में वो उसको ना पहले से उसको पता है कि अगर वो आएगा प्यार से आपको बातें करेगा ना, प्यार से बोलेगा, तो आप बिल्कुल नहीं समझने वाले हो, ठीक है ना। तो वो इंसान अगर आके आपको गुस्सा में बोलेगा, कुछ दो चार गालियाँ देंगे, तो हो सकता है आप समझ जाओ। उनको लगता है कि आप लातों के भूत हो, बातों की नहीं, ठीक है ना, उनको ऐसा भी लगता है। तो नेक्स्ट कार्ड है 8 नंबर का कार्ड। गाइस ऐसा बोल रहे हैं 8 नंबर का कार्ड क्या, आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। जाते समय कुछ अच्छा एक्सक्यूज नहीं दिया उसने, बहुत ही ज़्यादा घिसी पिटी बहाना बनाया होगा। उसने बोला होगा मेरा फैमिली मेम्बर वाला तुम्हारे साथ शादी नहीं देने देंगे, हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, हम लोगों के बीच में जो रिश्ता है ये समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखो, प्यार करने का टाइम पे तो उन्होंने ये सब नहीं सोचा कि आप लोगों के बीच में डिफरेंस है, आप लोग का कल्चर डिफरेंस है, कुछ भी है, जो भी डिफरेंस है मैं डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा इस कार्ड से, ठीक है ना। लेकिन इतना ज़रूर बता पाऊंगा कि डिफरेंसेस कुछ हो सकती है, ठीक है ना। इंट्यूशन, ठीक है ना। तो इस कार्ड से ये भी लग रहा है कि उसने जाते समय ना बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे एक्सक्यूज दिया था जो उसका बनता ही नहीं था। आपने सोचा होगा अगर ऐसा ही था तो तुमने मेरे साथ रिश्ता जोड़ा ही क्यों, तुम मेरे साथ आई ही क्यों, तुम मेरे साथ इतना आगे बढ़ा ही क्यों, तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। इतना कुछ हो जाने के बाद अभी तुम एक्सक्यूज दे रहे हो। झूठ मत बोलो, तुम्हारे लालच में आ गया, तुम किसी और के साथ रिश्ता बनाना चाहते हो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो तुम्हें फिजिकली नीड्स पूरा करे, तुम्हारे पैसे धन, तुम पैसे के लिए गोल्ड डिगर हो तुम, इसलिए तुम जा रहे हो। आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान को सुना दिया होगा। हो सकता है कि वो इंसान ना ये सब सुन के ना अपने दिल में ना एक बहुत ज़्यादा ऐसा गिल्टी फील किया होगा। लेकिन उस स्टार्टिंग में तो उसने गिल्टी फील नहीं किया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उसका लालच और उसका अहंकार बहुत चीख चीख के बोल रहा था, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, बहुत ही गुस्से वाला एनर्जी में उसने कर दिखाया होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिखा रहा है कि वो इंसान सच में, वो इंसान ना पता नहीं किस मिट्टी का बना है, वो आपको दुख देना चाहता, आपको दर्द देना चाहता। वो चाहता था कि वो आपके छोड़ के चले जाएगा, आप गिड़गिड़ा, उनके लिए रो, उनके लिए परेशान हो, उनके लिए रात भर जगो। पता नहीं वो इंसान आपको दुख क्यों देना चाहता, दर्द क्यों देना चाहता था, वो ही जानता है। वो आपसे प्यार करता था कि आपको एकदम मतलब आपके लिए एकदम, मतलब वो राक्षस बन के आया था, ठीक है ना। तो उसने ना बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि यह इंसान आपका कार्मिक पार्टनर हो, ठीक है ना। पास्ट लाइफ से आप लोगों का कार्मा सिचुएशन हो सकता है इसके साथ, जिसके चलते आपका ये सब हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इतना अच्छा रहने के बावजूद भी आप लोगों के बीच में इतना कैसे हो गया, क्यों उसने पहले क्यों नहीं बोला इतना सारे डिफरेंट, लास्ट में आखिर में जाके क्यों बोला उसने कि हमारे बीच में डिफरेंसेस है, फैमिली नहीं मानेगी। तुम्हें तो पहले ही देखना चाहिए था ना। तो जाते समय तो बहुत ज़्यादा ऐसे उस उटपटांग बातें करके वो इंसान आपको छोड़ के चले गया। लेकिन गाइस यहाँ पे ये दिख रहा है कि जब आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया ना, तब आपके लाइफ में मानो या ना मानो बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुकून आया, बहुत पीस आया। क्योंकि आपने ना, जब आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया ना, तब आपका फोकस ना आपने अपने आप में लाया, जो आपने ना कभी भी अपने लाइफ में ना अपने फोकस को ना अपने लाइफ में लाया ही नहीं था। आपने हमेशा औरों को प्यार दिया, औरों के वास्ते काम किया, ठीक है ना। आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गया, वैसे अपना फोकस ना अपने ऊपर लगाया, आपने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी हुए, आप बहुत ही ग्रोथ किया, स्पिरिचुअल लाइफ हुए। आप हो सकता है सन्यासी भी बन गए होंगे। ऐसा भी हो सकता है कई लोग कि वो जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा भक्ति मार्ग में आ गए हो और आप ना एकदम ऐसे राह पे आ गया कि आप साइलेंट हो। भले आप साइलेंट हो, लेकिन आप खामोश हो, लेकिन आप डरपोक नहीं हो, ठीक है ना। आपको अच्छी तरह से पता, और ये जो खामोशी है ना, ये आपका हिम्मत है, ठीक है ना। आप पहले हो सकता है जब इस इंसान ने छोड़ के गया होगा ना, स्टार्टिंग में आप काफ़ी टाइम रोए होंगे, बहुत परेशान हुए होंगे, ठीक है ना। सुबह से लेकर शाम तक आपने आंसू बहाए होंगे इस इंसान का गम में, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे हो, आपने डिवाइन से बहुत ज़्यादा ऐसे, और जो आपके साथ हुआ ना, ये आपके अच्छे के लिए ही हुआ, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने ना, ऐसा दिख रहा है कि वो आपको साथ आने वाला टाइम पे शायद और भी बुरा हो सकता था, जिसके चलते आपको जल्दी से ही पता चला, और जो भी है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाके
के ऊपर 4 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। हो सकता है किसी और के साथ शादी कर ली फैमिली के कहने पर, ठीक है ना, लालच में आकर, गुस्से में आकर, जो भी आपको रुलाने के लिए, आपको परेशानी करने के लिए, आपको एक ऐसा स्टेज में डालने के लिए कि आप जिंदगी भर तड़पते रहो उनके वास्ते, ठीक है ना। अरे भाई, क्या आपने क्या पाप कर दिया था, उनका कुछ खा लिया था, पी लिया था, कुछ कर दिया था क्या, जो उस इंसान ने आपको रुलाने के लिए, वो अपने लाइफ को मतलब किसी और के साथ जोड़ रहा था, किसी और के साथ जाने के लिए बेताब रहा था, वो तड़प रहा था। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना कि जैसे करनी वैसे बनी, बेताब तो बहुत था, चले भी गया, कर भी लिया, रिश्ता भी जोड़ लिया, लेकिन वहां पे ना 10 ऑफ कप्स नहीं मिला, 8 नंबर पे अटक चुका है, 10 नंबर हुआ ही नहीं, उसका 2 नंबर कम बैठ गया है, ठीक है ना। जिसके चलते जिसको 2 नंबर कम बैठ गया ना, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास फुलफिलमेंट क्यों नहीं है। मैं तो यार शादी भी कर लिया, बंदा भी चूज कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मेरे मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, कंप्लीजेशन नहीं है, मैं फुलफिलमेंट नहीं हूँ। मैं क्या करूँ अभी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे कहूँ, क्योंकि आपका पार्टनर ना अभी अपना इमोशन को भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता है कि मैं फुलफिलमेंट नहीं हूँ, मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है ना, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल नहीं चाहिए। मन के अंदर चीख चीख के बोल रहा है, ये इस इंसान के साथ नहीं चाहिए, मुझे अभी नहीं चुना है, मुझे पहले वाला चाहिए, आप ही चाहिए, ठीक है ना, आपके पास ही आना है। लेकिन वो मन में ही चीख चीख के बोल रहा है, आपके पास आना है, आपके पास आना है, आपके साथ ही रिश्ते को जोड़ना है, लेकिन मन में ही, क्योंकि उसने ना जो किया था ना, वो अपने मन से ही किया था। तो वो जो एक कहता है ना, एक इंसान की अगर बात जुबान दे दिया तो जुबान को तो निभाना पड़ेगा ना, अभी वादा किया तो जब तो निभाना पड़ेगा। तो वही आपका पार्टनर ना दुनिया से मुश्किल काम में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं है ना, जिस रिश्ते में जान नहीं है ना, उसी रिश्ते में वो रह रहा है, ठीक है ना, टीका पर। आपका पार्टनर का लाइफ ना ऐसे हो गया कि उसका ज़िंदगी ना कट रही है, ठीक है ना, गुजर रही है, वो एक घिसी पिटी ज़िंदगी गुजर रही है। और आपको जब देखता है ना वो इंसान कि आपको छोड़ के उसने क्या किया, आपके लाइफ में क्या है आज का डेट में, आप कैसे हालत में हो, जब वो इंसान सोचता है आपके बारे में, तो इंसान को ऐसा लगता है कि जब से उसने आपको छोड़ के दिया, आप तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, आप एक अकेलापन के खुद को अकेलापन को एंजॉय कर रहे हो, आप में एक मतलब एक बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई, और आप ना एकदम लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, ठीक है ना, आपको पहले जैसा नहीं रहे। हो सकता है स्टार्टिंग के दिन आपने बहुत ज़्यादा रोना धोना आपका चालू रहा होगा, ऐसा भी दिख रहा है, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर यू टर्न लेना चाहता है, वो आपके लाइफ में आके कहना चाहता है कि डियर, मैंने तुम्हें छोड़ तो गया था, लेकिन आज भी मेरा फुलफिलमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना, मैं भले तुम्हें छोड़ के दूरिया हूँ, लेकिन मैं फुलफिलमेंट हूँ, मैं तुम्हारे पास फिर से आना चाहता हूँ, लेकिन फिर तुम मुझे छोड़ के मत जाना। इस तरह से आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि राइट नाउ आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है ना, आपने फुल्ली मूव ऑन कर चुके हो, नहीं तो कई लोग हो कि कर लिया है, ऐसा भी है, लेकिन आप लोग का मन में इस इंसान के लिए इमोशन नहीं है, ठीक है ना, इमोशन इस इंसान से नहीं है। जो भी पास्ट में इमोशन था ना, उस इंसान ने अपने साथ ही लेके चल दिया था, ठीक है ना, और जो भी थोड़ा बहुत था आपने आंसू में बह बह के उसने खत्म कर दिया, ठीक है। तो चलेगा, इस सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो प्लीज फॉलो मदद कीजिए, 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। 2 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी भी जगलिंग सिचुएशन में है, ठीक है ना, उस जगलिंग सिचुएशन से बाहर ही निकल नहीं पा रहा है, और आपके साथ भी बैलेंस करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा दिख रहा है कि दोनों हाथ में लड्डू लेके लेना चाहता है। एक तरफ आपके साथ भी इंजॉय करना चाहता है, दूसरी तरफ उसके साथ भी इंजॉय करना चाहता है, लेकिन अभी ना उसको दोनों की तरफ से साथ नहीं मिल रहा है, ना आपके साथ साइड से साथ मिल रहा है, ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ साइड मिल रहा है। थर्ड पार्टी जो रोमांटिक पार्टनर है ना उसका लाइफ में अगर कोई है तो ऐसा दिख रहा है उसके साथ बिल्कुल नहीं बन रहा है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, बहुत सारी बातें छुपा रहा है, और आपका पार्टनर को टोटली इग्नोर कर रहा है। अगर आपका पार्टनर बोलता है मेरा सर दर्द है, पेट दर्द है, तो आपका पार्टनर को बोलता होगा कि मजाक कर रहा है, मस्ती कर रहा है ये, और ये सब नाटक है, मगरमच्छ का आंसू है, चल चल अपना काम कर, ठीक है ना, तो आया है ना, तो तेरा ही काम है ना, तेरा बार बार आपका पार्टनर को जिम्मेदारी गिनाते रहता है, ताने मारते रहता है, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आपको सोचने में मजबूर हो जाता है कि आपके साथ था तो कितना बैलेंस था, आप तो कभी उसको ताना नहीं मारते बल्कि उसको सपोर्ट करते थे, वो कहीं पे बैठना चाहता कुर्सी आप उसके लिए पीछे करते थे, मतलब आप एक रिस्पेक्ट प्यार देता, अनकंडीशनल प्यार था। और वही से जब देखता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन तो लगता है ये तो कुर्सी पीछे करेगा नहीं, ये तो उसके लिए वो भी कुर्सी खिंचाएगा, मतलब अपने लिए भी बोलेगा कि चल मेरे कुर्सी पीछे कर, मैं बैठना चाहता हूँ, पहले खुद बैठेगा वो मतलब अपने बारे में ज़्यादा सोचता है वो जो भी है।